ये क्या चक्कर है? ऐसे कैसे मर गया? तैरते तैरते डूब गया। कहीं हार्ट फेल तो नहीं हुआ? यार अगर ऐसा होता तो दर्द के मारे थोड़ा बहुत तो छटपटाता ना। या तो ऐसा लग रहा है जैसे एक ही सेकंड में उसकी सांसें निकल गई। वो स्विमिंग पूल के बगल में वो ग्लास रखा हुआ था, हो सकता है ज्यादा पी लियो। कौन श्रुति, अंदर आओ ना, बाहर क्या बैठी हो? नहीं मधुर, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है पूल में आने का। यार ऐसे बोर मत करो तुम। 4-5 महीने में एक बार तो हम साथ में आते हैं, उसमें भी तुम ऐसा कर रही हो। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें ये डायमंड नेकलेस दिया था, तब तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम मेरी हर बात मानोगी। देखो यहाँ तक मैं तुम्हें लाया हूँ, अब पूल में तुम्हें आना है। डायमंड नेकलेस की बात करके सरासर ब्लैकमेल कर रहे हो अब तुम मुझे? हाँ, अरे ब्लैकमेल तो ब्लैकमेल ही सही, आओ ना। नहीं मेरे को नहीं करना स्विम। कम ऑन, यू गो एंड स्विम। नो ड्रिंक आ गया। थैंक यू। सर वो इस बार की पगार एडवांस मिल जाएगी क्या सर? गांव थोड़ा पैसा भेजना था। ये ड्रिंक तो ठीक से बना नहीं सकता है तू, हैं? कितनी बार बोला है कि मुझे चिल ड्रिंक चाहिए, समझ में नहीं आता है तुझे? घूर क्या रहा है? हाँ, जा जाके दूसरा ड्रिंक बना के लेके आ, जा गधा कहीं का। एक हफ्ते के लिए मैं फार्म हाउस आता हूँ और उसमें भी ये बाहर वाले भीख मांगने आ जाते हैं। रुको मैं जाकर देखता हूँ। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, मैं देखती हूँ। यू एंजॉय। टीटू काका, टीटू काका, आपने किसी को देखा क्या यहाँ? पुष्पक विमान, रावण वाला। मधुर, मधुर देखना, पता नहीं क्या हो गया ये। मधुर, मधुर, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? दया? हाँ, माफी। मैं जानता हूं अभिजीत, तुम मुझसे नाराज हो और नाराज होना भी चाहिए। मैंने बहुत कुछ गलत कहा, तुम्हें गलत समझा। मैं भूल गया कि तुम सिर्फ एक कलीग नहीं हो, मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो अभिजीत। एक ऐसा भाई जिसने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया। कंधे से कंधा मिलाकर चले तुम मेरे साथ। और जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैंने अपना रास्ता बदल लिया, शक किया तुम पे, अकेला छोड़ दिया। मुझसे गलती हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ये सब भूल जाओ, मगर प्लीज कभी नफरत मत करना मेरे से, और हो सके तो माफ कर देना। माफ कर दूं? तुमको माफ कर दूं? हाँ?
भाई बोलता है और माफी की बातें कर रहा है यार, हैं? ऐसा मत बोल यार। हाँ, मैं गुस्सा हो सकता हूं भाई से, लेकिन नफरत, हमारे बीच में नफरत की कोई जगह नहीं है दया। क्या बात कर रहा है यार? प्रद्युमन सर के जाने के बाद पता नहीं क्या हो गया बीरो का, जैसे ग्रहण लग गया है। हर आदमी एक दूसरे पे शक कर रहा है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है यार। थैंक यू अभिजीत। पता नहीं आज हमारे पुराने दिन याद आ गए। हमारे बीच वो भरोसा, वो दोस्ती, बस वही वापस चाहिए था मुझे, और कुछ नहीं। वो कहाँ गया यार? वो तो हमेशा था। हालात कैसे भी हों दया, हम एक हैं, एक रहेंगे। हमारे बीच में ना कोई दीवार है, ना कोई राज। हेलो, कहाँ पे? ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। दया, चलना पड़ेगा। तुम चलो, मैं आता हूं। ठीक है। हमारे बीच में ना कोई दीवार है, ना कोई राज। तुमने यहाँ पे कुछ नहीं देखा? नहीं सर, मैं तो किचन में था सर, और वो फार्म हाउस के दूसरे कोने पे थे सर। वो तो मैंने मैडम की चीख सुनी तो सर मैं दौड़ के आ गया। बाकी हमें सर कुछ नहीं पता। झूठ बोल रहा है ये। सीधे मारा है मेरे हस्बैंड को। इसके पास रीजन भी था। सुबह ही मधुर ने इसे डांटा था और इसने ही उनका खून कर दिया। इसे बेचारा समझ के ना आप इस पे भरोसा मत कीजिए प्लीज। भरोसा किस पे करना है, किस पे नहीं, ये आप हम पे छोड़ दीजिए। आपका कहना है कि आपके हाथ में कुछ इतनी तेज दर्द हुआ जैसे किसी ने गोली मार दी। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आपको कभी बंदूक की गोली लगी है क्या? नहीं। तो फिर आपको कैसे पता कि गोली लगती है तो कैसा दर्द होता है? नहीं, मैंने सुना है कि जब गोली लगती है तो बहुत तेज दर्द होता है। बस इसीलिए कह रही हूँ। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जरूरी ये है कि उनका मर्डर हुआ है। मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, हाथ दिखाइए। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। जैसे डोरबेल बजी, मैं गई, मैंने दरवाजा खोला और मैं मेन गेट से दरवाजे तक वापस आई। मेरे हाथ में इतनी जोर से दर्द हुआ, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। सर, हाथ पे कोई घाव का निशान नहीं है। आपके हाथ में दर्द हुआ और उसके बाद अब वहां से पूल पे आई, तो यहाँ आपके पति पूल पे डूबे हुए थे। डूबे नहीं थे वो डूब ही नहीं सकते। उनका मर्डर हुआ है। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मधुर अपने कॉलेज से स्टेट लेवल से उम्र थे। जो इंसान इंग्लिश चैनल तैर कर पार कर सकता है, वो कैसे डूब सकता है भला इस छोटे से स्विमिंग पूल में? भरोसा कीजिए मेरी बात का। इस सूखी को जेल में डालिए, 4 डंडे लगाइए, सब कुछ उगल दिखाइए। सस्पेक्ट आप दोनों हैं श्रुति जी। सवाल जवाब दोनों से होंगे और जेल की खातिरदारी भी मिलेगी। ये मधुर के बारे में क्या पता चला पूर्वी? सर, उसी का बैकग्राउंड चेक करी थी। रिच और कामयाब बिजनेसमैन था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, फार्म हाउस, काफी फैला हुआ कारोबार था उसका। और सक्सेसफुल बिजनेसमैन के दुश्मन भी बहुत होते हैं, मार्केट में भी और घर में भी। करेक्ट। पंकज, जरा पता करो कि मार्केट में उसके कितने कॉम्पिटिटर, बायर्स और पार्टनर्स थे, और रिलेटिव के बारे में भी। मधुर से जुड़े एक एक आदमी की डिटेल चाहिए मुझे। फार्म हाउस की फुटेज चेक हुई? सर, वही देखने वाली थी। चलो देखते हैं। ये जरा मेन गेट के बाहर वाला जो फुटेज है वो दिखाना। डोरबेल बजाने वाला बाहर तो कोई दिख नहीं रहा। रोड के उस तरफ कोई बैठा हुआ है ना, शायद वो कुछ बता सके। ये मधुर क्या कर रहा है इस वक्त, जरा देखना। सर, अब तक तो ये नॉर्मल लग रहा है।
केयर टेकर सुखी, वो कहाँ है, जरा चेक करो। सुखिनी जैसे कहा था वो किचन में ही है। अरे ये श्रुति, उसको फॉलो करो, कहाँ कहाँ पे है। अब इस वक्त मधुर क्या कर रहा है वो दिखाओ। अरे सर हो सकता है ड्रग ओवरडोज हुआ, बेहोश हो गया और पानी में डूब के मर गया। तेरी तो सारी सही है, लेकिन मधुर की मौत की असली वजह तो अब साड़ों के साहब ही बता सकते हैं। क्या हो गया सर? हमेशा की तरह कंफ्यूज लगे रहो। हमेशा सॉरी, हमेशा मुंह से निकल गया, सॉरी सर। हमेशा मुंह बंद रखा करो। अरे मधुर डूबा कैसे, यही नहीं पता चल रहा। हार्ट अटैक के चांसेस? नहीं, कोई चांस नहीं। कोई ड्रग्स या शराब मिली बॉडी में? नहीं दया, किसी किस्म की कोई ड्रग नहीं, कोई शराब नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई ट्रेसेस नहीं है। इनफैक्ट इसकी पास हिस्ट्री चेक की, उसमें भी किसी किस्म की शराब और ड्रग्स के ट्रेसेस नहीं है। एक्चुअली एथलीट माइंडसेट का आदमी है ना, तो शराब से और ड्रग्स से तो दूर ही रहता होगा। सर सुसाइड भी तो हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है सुसाइड। देखो, कोई भी अच्छा तैराक अगर मरना चाहेगा तो कोई भी तरीका अपना लेगा, लेकिन डूब करके मरना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब वो डूबने लगेगा तो उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसे वापस से तैरने के लिए मजबूर कर देगा। अब ऐसे नहीं मरा, वैसे नहीं मरा तो कैसे मरा? पता नहीं है कैसे मरा है, ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि कोई आदमी मरता है तो कोई न कोई रीजन होता है, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं पड़ा है, तो एविडेंस क्या पैदा कर दूं यार? सर रिलैक्स, क्या यार ये? रिलैक्स। अभिजीत यार, हमको फिर से फील्ड में जाके थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। फील्ड में ही चलते हैं यार, यहाँ से तो निकलते हैं। पंकज, मधुर के कोई सगे संबंधी है ना सर? इनके बड़े भाई मोहन। सर ये मोहन की नर्सरी है। 10 साल पहले मधुर और मोहन के फादर की डेथ हो गई थी और उसके बाद उन दोनों के बीच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था। उसी के बाद मोहन ने नर्सरी ली। ये तो क्लियर है ना सर? अक्सर भाई लोग मिलके प्रॉपर्टी के चक्कर में खून कर देते। इन 10 साल के बाद? अरे भाई, ये मोहन कहाँ मिलेंगे? वो बैठे ना वहाँ, कुर्ता पहने हुए। थैंक यू। मोहन जी, सॉरी, ये सेल के लिए नहीं। क्यों? इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल इन द वर्ल्ड। इजिप्शियन कैक्टस बहुत जहरीला होता है। इसका एक कांटा भी ऊँट को लग जाए तो उसको भी सेकंडों में मार गिराएगी। अगर ये इतना जहरीला है तो फिर इतनी देखभाल क्यों? यही तो कुदरत का कमाल है। ये कैक्टस जान भी लेता है तो जान बचाता भी है। मेडिकल साइंस में इसका जहर दवाइयाँ बनाने के काम भी आता है। खैर बताइए, आप कौन सा प्लांट लेंगे? इंडोर, आउटडोर? नहीं, हम यहाँ कुछ खरीदने नहीं आए। एक्चुअली हम लोग CID से हैं। हम यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आए थे। आपके भाई मधुर का मर्डर हो गया है। आखिरकार मार ही दिया उसे किसी ने। जैसी करनी वैसी भरनी। अपने कर्मों के फल से आज तक कोई नहीं बच पाया। क्या मतलब? लालची था वो बचपन से ही। पिताजी के जाने के बाद वो मुझसे जो भी मांगता था, बड़े भाई होने के नाते मैं उसको देता गया, वो भी बिना सवाल किए। और देने की इतनी आदत पड़ गई इनको कि इनके पिताजी के जाने के बाद मधुर ने जो मांगा, इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी बिजनेस उस अकेले के नाम कर दिया। रेखा, शांत हो जाओ प्लीज। सर, उसके बाद हम दोनों भाइयों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। लेकिन अब तो वो चला गया ना नरक में। अब हम अपनी हिस्सेदारी वापस लेकर रहेंगे, मैं बता रही हूँ। रेखा, आपकी वाइफ काफी नाराज लगती है मधुर से। नहीं, बस ऐसे ही गुस्से में। सर, मुझे मधुर के बिजनेस और उसकी प्रॉपर्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम दोनों जब से अलग हुए हैं, मधुर सिर्फ एक ही बार मुझे यहाँ मिलने आया था। कब आया था? यही पिछले मंगलवार। भैया, ये क्या बदतमीजी है? क्यों आए हो यहाँ पर? अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं।
आप दे ही क्या सकते हो? ये फूल पत्तियां इसी सैकड़ों नर्सरी में खरीद कर उनमें आग लगा सकता हूं। फिर तुम्हें क्या चाहिए? ये संस्कारी चोला पहनकर शरीफ बनने का नाटक बंद करो आप। कर यहां से चले जाओ वरना। हाँ ऐसे अगर धमकी देनी थी तो मुझे देते। सुबह 8 बजे मेरे घर पर फोन करके धमकी देने की क्या जरूरत थी? कौन सा फोन? मैंने कोई फोन नहीं किया। मैं तो अपने बाप से भी कभी नहीं डरा, लेकिन उस कॉल से श्रुति बहुत डर गई है। आइंदा अगर कभी ऐसी हरकत की ना तो इन्हीं फूल पत्तियों के नीचे गाड़ दूंगा। ठीक है मोहन जी, अभी हम जा रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। अगर इसने मधुर को धमकी नहीं दी तो फिर किसने दी? और ये धमकी वाली बात मधुर की पत्नी श्रुति ने हमसे छुपाई क्यों? मधुर इतने बड़े बिजनेसमैन थे तो उनको धमकी भरे कॉल्स आना एकदम नॉर्मल था। वो कभी इसके लिए टेंशन नहीं लेते थे और हमेशा मुझे भी समझाते रहते थे कि मैं इन सब कॉल्स को इतना सीरियसली ना लूं और टेंशन ना लूं। लेकिन ये जो लास्ट कॉल आया था ना, ये पहले कॉल से कुछ अलग था। वो नॉर्मल धमकी वाला कॉल नहीं था। ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि यूजुअली उनको ऐसे कॉल्स आते रहते थे उनके कॉम्पिटिटर्स से। कभी उनको कोई डील कैंसिल करने के लिए, कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए। लेकिन अब की बार जो कॉल आया था ना, वो कोई कर्म धर्म की बात कर रहा था। कुछ ऐसा बोल रहा था कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया और ये सब कुछ पुलिस को नहीं बताया सच सच तो तुम्हें अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ी। शायद वही हुआ, मधुर को अपने कर्मों की सजा मिल गई। सर, ये मोहन भी तो धर्म कर्म की बातें कर रहा था। आप मधुर के किस कर्मों की बात कर रही हैं? मधुर को पैसे कमाने का बहुत शौक था। उनको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती थी कि उनको किसी तरह से बस पैसों में प्रॉफिट हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में डायमंड्स और हथियारों की तस्करी भी करनी शुरू कर दी थी। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा कि धंधे का एक ही उसूल होता है कि धंधे का कोई उसूल नहीं होता। मैं हमेशा उनको समझाती रही, कभी मेरी बात नहीं सुनी। मैं उनको बहुत प्यार करती थी। मुझे तो बस अब हमेशा एक ही अफसोस रहेगा कि वो उस मनोज डोरबेल की वजह से अंतिम समय में उनके पास नहीं थी। सर, वो डोरबेल जरूर श्रुति को मधुर से दूर ले जाने के लिए बजाई होगी। पर इनका कहना है कि जब ये वहां डोर पे गई तो वहां पे इन्होंने किसी को नहीं देखा। अब बेल अपने आप तो बजी नहीं होगी, कोई ना कोई तो होगा वहां पे। सर, एक बूढ़ा आदमी दिखा था ना सीसीटीवी में। कौन? वो टीटू काका? नहीं, वो एक नंबर का शराबी है। वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकते पर देख तो सकते हैं। लालू अंकल, मैं आपके लिए चाय लेकर आई। लो, अब तो सो रहे हो। उठो अंकल, देखो मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। उठो ना अंकल। परेशान हो, अभी मैं करता हूँ। अरे आए। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हटो, पीछे हटो जरा, पीछे हटो। इधर। इसका यूरिन तो नहीं निकला है, मगर अमोनिया की बहुत गंदी स्मेल आ रही है। हो सकता है ये बदबू फ्रूट्स में से आ रही हो। नहीं, फ्रूट्स के तो नहीं है ये स्मेल। सर, ये जो अमोनिया की स्मेल आ रही है, ये मुंह और स्किन के रास्ते से रिलीज हुआ है और चेहरा भी पीला पड़ा हुआ है। ये पैरों में भी सूजन है। अक्सर जब किडनी काम करना बंद कर देती है ना, तब ये सब होता है, सूजन और बॉडी में वाटर रिटेंशन। बड़ी फूली हुई है, चेहरा पीला पड़ा है, शायद खून की कमी होगी। क्या इसके साथ कोई है क्या? जी सर, बाहर खड़े, रघु नाम है। रघु? पंकज?
बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। ये रघु कौन है? जी जी साहब। तुम काम करते थे लालू के साथ? जी। ये लालू को कोई किडनी की बीमारी थी क्या? नहीं साहब, मैंने तो आज तक उनके जुकाम की एक छींक तक नहीं सुनी। कल शाम तक वो बिल्कुल फिट थे। कल शाम तक? जी। बॉडी तुमने देखी थी पहले? नहीं साहब, वो प्रकाश जी की बेटी गुड़िया आज सुबह में चाय बिस्किट देने आई थी, उसी बेचारी ने देखा। और आपको कॉल भी प्रकाश जी ने ही किया था। कहाँ हैं दोनों? सर वो इसी दुकान के ऊपर रहते हैं और ये दुकान भी उन्हीं की है। अच्छा। प्रकाश जी की। मिस्टर प्रकाश जी। हम लोग सीआईडी से हैं। जी सर, वो मैंने ही आपको कॉल किया था। एक्चुअली सर मैं आप लोगों का नीचे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सका क्योंकि मेरी बेटी घर में अकेली होती है और उसके लिए खाना वगैरह मुझे ही बनाना होता है। क्या नाम है बेटा आपका? गुड़िया। अरे बड़ा प्यारा नाम है। प्रकाश जी, ये लालू की बॉडी को गुड़िया ने सबसे पहले देखा था? जी सर। बेटा, मैं आपसे कुछ पूछूं? लालू अंकल के बारे में पूछने आए हो ना आप? अरे वाह, आप तो बहुत स्मार्ट हो। अच्छा गुड़िया बेटा, ये बताओ, जब आपने लालू अंकल को देखा था तब वो दुकान में अकेले थे? हाँ, बस लालू अंकल ही थे। उनकी डेथ हो गई ना, आप टेंशन मत लो, वो भगवान जी के पास गए हैं। मेरी मम्मी भी वही रहती है। प्रकाश जी, लालू कैसा आदमी था? I mean, झगड़ालू था, सीधा साधा था, कैसा था? लालू तो बहुत अच्छा आदमी था। इनफैक्ट मेरी बेटी हमेशा सुबह उसके लिए चाय और बिस्किट लेकर जाती थी। मेरी बेटी से बहुत प्यार करता था वो। मेरी बेटी छोड़िए सर, आसपास सभी लोगों से बहुत अच्छे से बात करता था वो। किसी को कोई परेशानी नहीं थी। कितनी सीटी हो गई? 3। थैंक यू। वो एक्चुअली ना मैंने आलू बॉईल करने रखे। आप लोग आलू का पराठा खाएंगे? हाँ? नहीं, थैंक यू। नहीं प्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच। जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा आपसे मिलेंगे। बाय गुड़िया। बाय। जी सालुंके साहब, लालू की बॉडी से क्या पता चला? अरे यार, इसकी किडनी सडनली फेल हो गई। बड़ा तड़प तड़प कर मरा होगा बेचारा। जिसने भी इसके साथ ऐसा किया है ना, सख्त नफरत करता होगा इससे। सर किडनी है, बिजली थोड़ी कि अचानक खड़क गई। इसके साथ ऐसा ही हुआ है, अचानक ही गई। हाँ, वैसे इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं मिले जिससे पता लगे कि इसे कोई किडनी की प्रॉब्लम थी। लेकिन कुछ जहर, कुछ केमिकल्स, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिससे सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो इसकी मौत की वजह क्या है? अब इस लालू की मौत की वजह मुझे भी नहीं मालूम। अब पहली बार में सोल्यूशन नहीं देंगे ना? क्यों? हमेशा की तरह एक पहेली सामने छोड़ देते हैं आप। अरे पहेली कौन छोड़ दी? कितना कुछ तो बता दिया इसके बारे में मैंने। हा? अच्छा, तुमको ये बात पता ही नहीं थी ना कि ये नेचुरल डेथ है या किसी ने मारा है? मुझसे ही पता लगा ना, तो फिर सारी चीज हम ही बताएंगे क्या यार? ठीक है, कुछ नहीं बता। अरे डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? हम मानते हैं आप जीनियस है सर। आप नहीं, जीनियस नहीं है ये। मतलब सुपर जीनियस है सर। आई एग्री सर, सुपर है आप। अब आगे बताइए। आगे क्या? आगे ये सर कि ये लालू जिस जहर या केमिकल से मरा है, क्या इसके शरीर में कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी वो पचा गई। अब और सुनो। हाँ, लेकिन फिर भी गार्गी और मैं अभी लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ खोज के लाएंगे। लेकिन तुम एक काम करो ना भाई, तब तक ये पता तो लगाओ कि इस लालू को मारा किसने, कौन है इसका दुश्मन। सब कुछ फॉरेंसिक पर ही डिपेंड करते हो क्या यार? है हेलो सर, मैं रघु बोल रहा हूँ। जल्दी से लालू की दुकान पे आ जाइए, बहुत भीड़ जमा हो गई है। ओके।
एक मिनट। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हंगामा मचा रखा है आप लोगों ने? सर हमें फ्रूट्स चाहिए और ये रघु बेचने से मना कर रहा है। देखिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब तक वो पूरी नहीं हो जाती है दुकान नहीं खुलेगी। आप लोग कहीं और से फ्रूट्स ले लीजिए। सर इस एरिया में लालू की ही दुकान है। लालू गारंटी के साथ मीठे फ्रूट्स बेचता था और उसके फ्रूट्स हमेशा मीठे निकलते थे, इसलिए हम उसी से फ्रूट्स खरीदते थे हमेशा। और उसकी गारंटी हमेशा सही होती थी सर। आज तक एक भी आम अंगूर खट्टे नहीं निकले मेरे। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए दुकान खुलवा दीजिए, हम सब बिल्कुल शोर नहीं मचाएंगे। देखिए, आप लोग समझने की कोशिश करिए, ये मर्डर का क्राइम सीन है, दुकान नहीं खुल सकती। प्लीज आप लोग कहीं और से फ्रूट्स ले लीजिए। जाइए प्लीज। जाइए प्लीज। चलिए। आइए इस तरफ। एक्सक्यूज मी, चलिए। ये क्या चक्कर है? ये लालू गारंटी के साथ मीठे फ्रूट्स कैसे बेच सकता था? पता नहीं सर, मैं तो लालू भाई का हेल्पर था। बाकी लालू भाई माल कहाँ से लेके आते थे मुझे कोई आइडिया नहीं है। जब तक हम परमिशन नहीं देंगे दुकान नहीं खुलेगी, समझे? सर एक एरिया में तो काफी सारे फ्रूट्स की दुकान होती है। लालू की तो कमाल की मुनाफली थी। ये लालू जरूर कुछ गड़बड़ करता था। इस एरिया में जो पुराने वेंडर्स थे ना फ्रूट्स बेचने वाले, उनको ढूंढते हैं, वही बताएंगे इस लालू की असली कहानी। श्रुति ने कहा था कि वो धमकी वाला कॉल सुबह 8 बजे के आसपास आया था। हाँ सर, उस टाइम पे 4 कॉल्स आए थे। एक्वा वॉश मिनरल वाटर, स्पेशल केयर हॉस्पिटल, अमोक स्टोरेज हाउस और वास्तु फर्नीचर्स। सर ये सारे बिजनेस कॉल्स थे। पहले टिकू काका से मिलते हैं। अरे सुनो भाई साहब। जी एक मिनट को, बाद में बात करते हैं। जी साहब। वो टीटू काका मालूम है कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे? नहीं साहब वो जो फार्म हाउस में कांड हुआ है उसके बाद से वो कहीं नहीं दिखा साहब। अब इसी गांव में रहते हैं? जी हम बगल में रहते हैं साहब। अरे भाई, अरे वो टीटू काका वो कहीं है क्या, दिखेगा आसपास? वो सिटी हॉस्पिटल में। सिटी हॉस्पिटल। सिस्टर एक क्वार्टर का इंतजाम करा दो सिस्टर, बहुत दिल दर्द हो रहा है सिस्टर। दवाई दी है ना आपको, चला जाएगा दर्द। नहीं सिस्टर, ये वाला दर्द तो मेरी वाली दवाई से जाएगा सिस्टर। कहा ना नहीं। सुनो सिस्टर, तुम्हें मेरी कसम, एक घूट का इंतजाम करा दो सिस्टर। ओ सिस्टर। टीटू काका नमस्कार। अगर आपने हमारे सवालों का जवाब दिया तो आप वाली दवाई हम लेके आए हैं, देंगे? सच्ची? हाँ पंकज। हाँ एक मिनट, सवाल पूछूं? पूछो। उस दिन आप फार्म हाउस के बाहर बैठ के ऊपर आसमान की तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, क्या देखा था वहां ऊपर? पुष्पक विमान, रावण वाला। अच्छा, पुष्पक कैसा दिखता था पुष्पक विमान? धीरे मायावी शक्ति है वो, हर किसी को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। उसके 4 पंख थे, घूम यहाँ से वहां से यहाँ से, फिर धीरे से नीचे बैल बजाई, चला गया। मुझे लगता है साहब रावण पुष्पक विमान लेके फिर से किसी का किडनैप करने आया होगा। अच्छा, किस तरफ गया वो? वही जंगल की तरफ करके चला गया। लगता है ड्रोन था, ज्यादा रेंज नहीं होगा तो सामने जंगल में बैठ के वहां पे चुपके से ऑपरेट कर रहा था। ठीक है चलते हैं साहब। मेरा वाला। हाँ अरे हाँ। क्या है? ORS है, गर्मी है ना, ठंडी देगा। चलते हैं हम। अरे क्या है? बोतल में ORS। 4 साल पहले तुम्हारी ये दुकान हरिओम नगर में थी ना, तो वहां बंद करके यहाँ खोली आपने, क्या चक्कर है? सर वहां दुकान बंद नहीं करता तो क्या करता? सारा माल गोदाम में पड़े पड़े सड़ने लगा था, और मेरा ही क्या,
वो राजू भाई जो उस लालू को इस धंधे में लेके आया था, उनको भी घाटे की वजह से एरिया छोड़ना पड़ा। अच्छा हुआ मर गया वो। 40 साल से फल फ्रूट बेच रहा हूं मैं। उस लालू को भी मैं ही लाया था इस धंधे में, सब कुछ सिखाया, लेकिन जहर बेचना नहीं सिखाया था आज तक मैंने उसको। जहर? पर कस्टमर तो कह रहे हैं कि हमेशा मीठे फ्रूट बेचता था वो। 100% केमिकल मिला था वो फ्रूट में। केमिकल? हाँ पूर्वी, मिला कुछ? हाँ सर, 3 केमिकल्स की लिस्ट मिली। सुक्रोमेट, मेटाक्लाइड और कार्बाइड ऑक्साइड। ये केमिकल्स फ्रूट्स को ज्यादा मीठा करने में यूज किए जाते हैं। लालू भी इनमें से कोई केमिकल यूज करता होगा। ये केमिकल्स तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होंगे ना? हाँ सर, कम मात्रा में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर अगर रोज हाई डोजेस में लिए जाए तो बाकी बीमारियों के साथ किडनी फेल कर देते हैं। ओह, क्या किसी ने लालू को इसलिए मार दिया कि वो ये केमिकल का यूज करके फ्रूट बेचता था? पॉसिबल है सर, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये केमिकल्स तो काफी सालों से बैंड है। अब लालू मंगवाता होगा तो किसी इलीगल सोर्स से ही मंगवाता होगा। करेक्ट। हमने जरा लालू का फोन लेकर आओ, उसमें चेक करो, वो किसी केमिकल सप्लायर का नंबर जरूर होगा। सर, मधुरा एंटरप्राइजेस। ये तो मधुर की कंपनी है। अभिजीत। हेलो दया। दया, ये मधुर का मर्डर और ये लालू का मर्डर दोनों आपस में कनेक्टेड है। ये लालू कोई केमिकल को यूज करके फ्रूट्स को मीठा करके बेचता था और वो केमिकल इसे मधुर सप्लाई करता था। इसीलिए उस खूनी ने मधुर को वो धमकी वाला कॉल किया और अपने आप को एक्सपोज करने के लिए कहा था। करेक्ट। वो चाहता था कि इस लालू के फ्रूट्स में जहर दिया जा रहा है लोगों को, है ना? सर एक मिनट इधर आइए ना प्लीज। मैं कॉल करता हूँ तुमको। क्या सर, ये टायर मार्क्स लग रहे हैं ना? हाँ, टायर मार्क्स तो हैं ये। हाँ, ये देखो। इसका मतलब वो अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करके अपना पुष्पक विमान उड़ा रहा था। जरा देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? सर। हाँ? ये देख। इसमें तो चींटियां हैं, मरी हुई। ये ग्लव्स देखिए, ये तो वो मोहन यूज करता था ना ऐसे ग्लव्स। पंकज, ऐसे ग्लव्स तो कोई भी खरीद सकता है। ये RKX मेडिक्स, इस पे सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है। कोई जंगल के बीचों बीच ये मेडिकल ग्रेड कंटेनर और ये ग्लव्स, ये सब लेके क्या कर रहा होगा? एक काम करो, इस RKX मेडिक्स के मालिक को ब्यूरो बुलाओ। सर, ये RKX मेडिकल इक्विपमेंट के ओनर घनश्याम जी। आइए बैठिए। तो ध्यान से देखिए, ये आप ही की कंपनी बेचती है ना? यस सर, यहाँ के लगभग सभी हॉस्पिटल्स में हमारी कंपनी ये सप्लाई करती है। इसका सीरियल नंबर देके बता सकते हैं कि ये वाली डिब्बिया आपने कहाँ सप्लाई की थी? ये यस सर, श्योर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हेलो, हाँ बंटी, मैं हेलो बंटी, आवाज आ रही है मेरी? बंटी तो फिर बाहर जाओ ना। बंटी बाहर जाओ ना वहां से। हाँ देखो, मैंने अभी तुम्हें एक फोटो भेजी है। उस डिब्बे पे जो सीरियल नंबर है उससे पता लगाना है कि ये हमने कहाँ कहाँ सप्लाई किया है। बंटी अर्जेंट है इसीलिए कॉल किया है ना, प्लीज जल्दी। ओके, थैंक यू। जी सर, ये 3 महीने पहले हमारी कंपनी से ही सप्लाई हुआ था कुछ स्पेशल केयर हॉस्पिटल में। स्पेशल केयर?
स्पेशल केयर हॉस्पिटल? यस सर। ये नाम तो कहीं सुना हुआ है। अरे हाँ, वो मधुर का जो कॉल लिस्ट है, जब हम वो धमकी वाला नंबर ट्रेस कर रहे थे, यही हॉस्पिटल है। ओके, तो इस हॉस्पिटल का खूनी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। जी सर, ये कंटेनर हमारे हॉस्पिटल का ही है, लेकिन ऐसी हजारों बोतल्स होती हैं हमारी हॉस्पिटल में। अब उससे आपके खूनी को कैसे ढूंढेंगे हम? कई बार तो पेशेंट घर भी लेकर जाते हैं दवा रखने के लिए। लेकिन उसने इस बॉटल को यूज करने के साथ साथ एक गलती और की है। आपके हॉस्पिटल के नंबर से ही उसने मरने वाले को धमकी भरा कॉल किया है, मंगलवार को सुबह 8 बजे। आप जरा सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। अरे ये सर, मगर इसने ये खून किया कैसे? अब इसकी कहानी तो ये खुद ही बताएगा। काश, आगे मत बढ़ना, वरना ये चीटियां मैं तुम लोगों पे फेंक दूंगा। ओए, हम सीआईडी से हैं, हम कॉम से नहीं डरते, तो ये चीटी हमारा क्या कर लेगी? पंकज, ये कोई आम चींटियां नहीं है, ये बुलेट हैंड्स हैं। किसी इंसान को काटे तो गोली की तरह चुभती हैं और इंसान पैरालाइज हो जाता है। इसने मधुर को ऐसे ही मारा था। देखो, तुम्हारे जाने का कोई रास्ता है नहीं, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं कहता हूं मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना सर प्लीज प्लीज सर, मेरी बेटी को एंटीडोट देने दीजिए सर। सर उसकी किडनियां कमजोर है सर, वो मर जाएगी सर। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज लेकर आओ जल्दी। गुड़िया, सर, गुड़िया, गुड़िया, बच्चे तुझे कुछ नहीं हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। और मिस्टर प्रकाश, आपको हमारे साथ ब्यूरो चलना पड़ेगा। सर मैं तो अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। करीब 4 साल पहले उस लालू को मैंने अपने घर के नीचे की दुकान किराए पे दी। दिखने में तो वो बहुत ही सीधा साधा और अच्छा इंसान लगा, बात करने में भी, लेकिन उसकी उस अच्छाई के पीछे शैतान छुपा है, ये हमें पता नहीं चला सर। उसने वहां पे फ्रूट्स की दुकान खोली थी और ठीक उसके 1 साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ। सर बहुत कोशिश की उसे बचाने की, बहुत ट्राई की। 1 साल के अंदर उसकी डेथ हो गई। मैंने और मेरी बेटी ने सोचा कि ये हमारी बुरी किस्मत है। वो सोच के हमने बुलाने की काफी कोशिश की, लेकिन अभी करीब 2 महीने पहले मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई और रिपोर्ट्स में आया कि उसकी किडनी खराब हो रही है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया, उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैं उसकी इतनी केयर करता हूँ, उसका उतना ध्यान रखता हूँ, फिर भी उसके साथ ही क्यों। और सर एक रात ना मुझे कुछ खटपट की आवाजें सुनाई दी। मैं नीचे गया और उस लालू की दुकान पे झांक कर देखा तो वो लालू अपने फ्रूट्स पे केमिकल छिड़क रहा था। उसने तो अपने चेहरे पे मास्क पहना था। वो केमिकल हर रात हमारी सांसों में घुलता रहा। उस दिन मैंने ठान ली कि मैं उस लालू को और उस लालू को केमिकल बेचने वाले मधुर को सजा दिलवा के ही रहूंगा। एक दिन मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया और मुझसे मेरी बेटी का दर्द देखा नहीं गया सर।
और मैंने गुस्से में उस मधुर को धमकी भरा कॉल किया। तूने मेरा परिवार खत्म कर दिया है। अगर अब भी तूने अपने इनलीगल बिजनेस बंद नहीं किए ना और अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया ना तो तुझे तेरे कर्म सजा देंगे। तुम पुलिस के पास भी तो जा सकते थे, मधुर के खिलाफ शिकायत कर सकते थे। हाँ सर, जा तो सकता था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता सर, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी था मधुर। वो एक ही दिन पे अपने पैसों के जोर पे जेल से बाहर आ जाता। इसलिए मैंने खुद उसे सजा देने का फैसला किया। मैं मधुर पे ट्रैक करने लगा और मुझे पता चला कि वो हर वीकेंड पे अपने फार्म हाउस अकेला जाता है। मैं पेशे से एक एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। कीड़े मकोड़ों पर मैंने काफ़ी रिसर्च कर रखी है। मेरा प्लान फुल प्रूफ था सर। मैं मधुर पे बुलेट एंड्स का यूज़ करूँगा और उसे काटते ही वो स्विमिंग पूल में पैरालाइज्ड हो जाएगा और डूब कर मर जाएगा। और मरने के बाद बॉडी में बुलेट एंड्स के जहर का मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सर। किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कैसे मरा। लेकिन उस दिन मैंने देखा कि मधुर वहाँ अकेला नहीं था, उसकी वाइफ भी वहाँ थी। इसलिए मैंने पहले ड्रोन की हेल्प से डोरबेल बजाई और जैसे ही मधुर की वाइफ डोर की तरफ गई, मैंने ड्रोन की हेल्प से बुलेट एंड्स मधुर पे छोड़ दी। सर, मैं मधुर की वाइफ को कुछ नहीं करना चाहता था। मुझे लग रहा है कि शायद मैंने जब ड्रोन से डोरबेल बजाई तो कुछ बुलेट एंड्स वहां पे गिर गई होगी और वही एंड्स ने उसे काट लिया होगा शायद। लालू को कैसे मारा? लालू, वो शैतान, उसको मेरी बेटी की बीमारी और उसकी वजह पता थी, फिर भी उसने कभी हमसे आके माफी नहीं मांगी और ना ही अपना वो केमिकल का धंधा बंद किया। उस लालू ने मेरी गुड़िया बेटी को जितना दर्द पहुंचाया ना, मैंने सोचा मैं भी उससे उतना ही दर्द पहुंचाऊंगा। इसीलिए मैंने उसके खिलाफ सी स्नेल के जहर का इस्तेमाल किया, जिससे इंसान की किडनियां फेल हो जाती है और वो इंसान तड़प तड़प के मर जाता है। लालू भाई, ये लो, मुंह मीठा करो। उस रात उस लालू की चीखें सुन के मुझे बहुत सुकून मिला सर। उसे अपने किए की सजा मिल रही थी। ये सब तुमने किया अपनी बेटी गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन अनजाने में तुम ही उसको सबसे बड़ी सजा दे बैठे। अपनी माँ को तो वो पहले खो चुकी है, अब उसे तुम्हारे बिना अपनी सारी जिंदगी काटनी पड़ेगी। पूर्वी, गुड़िया के लिए कोई अच्छा सा फॉस्टर होम ढूंढो। हम कोशिश करेंगे कि गुड़िया की जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए। बाप के किए की सजा बेटी को नहीं मिलनी।